जय भवानी। साथियों, कहो क्या खबर लाए हो? सरदार, खबर यह है, आज की खबर यह है, मंत्री मातम सिंह वो उसकी फैक्ट्री में आग लग गई, इसलिए वो इंदौर जा रहा है। क्या कहा? इंदौर जा रहा है? जी हाँ। साथियों, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। हाँ, मंत्री मातम सिंह इंदौर जा रहा है। चलो रास्ते में मिलते हैं और उसको अपनी हिरासत में लेते हैं। ठीक है, चलो। चलता हूं शहर इंदौर के लिए, और वो जिंदगी का साथ निभाता चला गया, वो जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। बस खबरदार मंत्री, और ठहर जाइए। बस खबरदार मंत्री। बस खबरदार मंत्री, ठहर जाइए। एक तिल पर आगे बढ़ाना नहीं। इतने दिन जो जिया छुप कर संसार में, चूक सकता है मेरा तो जंजीरा आ ही गए अपनी औकात पर। यहां क्या करने आए हो? साथियों, बता दो हम यहां क्या करने आए हैं। बांध लो इस हरामजादे को। हम तुम्हें बांधने आए हैं, अपने अड्डे पे ले चलेंगे। चलो तुम और हमारे सरदार के अंडे पे चलो। भाई, क्या कहा? सरदार के अंडे? अड्डे बोला करो, सरदार के अड्डे पर। उनके सरदार के अड्डे पे चलो। और सुनो, एक बात तुमसे कहना चाहता हूं। बोलो। मंत्री जी ध्यान से बात मेरी सुनो। मंत्री जी ध्यान से। मंत्री जी ध्यान से बात मेरी सुनो। छोटी सी शर्त मंजूर कर लीजिए। चांद का टुकड़ा जो है तुम्हारी लली, उसकी शादी मेरे संग में कर दीजिए। जंजीरा, अपनी औकात में रहकर बात करो, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं किससे बात कर रहा हूं। मंत्री मातम सिंह से। अच्छी तरह जानता हूं। आज सारे बदले गिन गिन के चुकाऊंगा मंत्री मातम सिंह। ये धमकी हमें मत दो। और तेरी लड़की चित्रकला एक अच्छी सी दुल्हन बन के हमारे पास आएगी। कभी ऐसा सोच मत लेना, ऐसा नहीं होगा। साथियों, कागज कलम लेके आओ। इसकी बेटी के नाम एक पत्र लिखो। जब वो पत्र मिलेगा इसकी बेटी को, इसकी बेटी चित्रकला अपने बापू की जान बचाने के लिए खुद आएगी। जंजीरा, इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो
कि तुम जैसे कायर और बुज़दिल के लिए हमारी बेटी आएगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम कार हैं। मंत्री माधव सिंह, ये तुम्हारी हवेली नहीं है, समझे? अगर हमारी हवेली होती तो अब तक ना जाने क्या हो गया होता। मैं तुम्हारी हिरासत में जरूर हूं, लेकिन ये मत समझना कि मंत्री मातम सिंह तुमसे डर गया है। नहीं। साथियों, लिखो। लो भैया शेर सिंह, हम पढ़े लिखे हैं, नहीं आप लिखो। अरे इसी को दे दो, लिखे सारा। मैं नहीं लिखूंगा। क्या कहा? नहीं लिखेगा? नहीं लिखूंगा। नहीं लिखेगा? नहीं। हरामजादे नहीं लिखेगा? मैं नहीं लिखूंगा, मैंने कह दिया। ठीक है, हम खुद बोल रहे हैं, तुम लिखो। ठीक है। खड़ा है मौत के मुंह में। और प्यारी चित्रकला नमस्कार। प्यारी चित्रकला नमस्कार। आगे का समाचार ये है, आगे का समाचार ये है, तुम्हारे पिता मंत्री मातम सिंह तुम्हारे पिता मंत्री मातम सिंह हमारी गुफा में कैद हैं। हमारी गुफा में कैद हैं। कैद है। अगर तुम अपने पिता की जिंदगी चाहती हो, अपने पिता की जिंदगी चाहती हो, तो एक अच्छी सी दुल्हन बनकर, अच्छी सी दुल्हन बनकर हमारे पास चली आओ। हमारे पहाड़ी पे चली आओ। तुम्हारे चाहने वाला तुम्हारा चाहने वाला डाकू जंजीरा सिंह, डाकू जंजीरा सिंह, चंबल घाटी। चंबल घाटी। जाओ, ठीक है। इस हरामजादे को गुफा में बंद कर दो और भेष बदल करके जाओ। ये चिट्ठी इसकी बेटी चित्रकला तक पहुंचाओ। जब वो चिट्ठी मिलेगी तो अपने बाप को छुड़ाने के लिए जरूर आएगी। अब हमारे पड़े हम कच्चर में। क्या कहा? कच्चर में? अबे चक्कर में। हाँ हाँ, अब तुम्हारी जान हमारी चड्ढी में। क्या कहा? मुट्ठी में है कि चड्ढी में है? नालायक। हमारी जान मुट्ठी में, चड्ढी में बता रहे हो। ले जाओ, इस हरामजादे को बंद कर दो। और तुम भेष बदल के जाओ, वो पहचान ना पाए। बहुत ये अच्छा। चिट्ठी चित्रकला को देकर के फौरन आओ। जाओ। बहुत अच्छा। जय भवानी। जय मां भवानी। आज कई दिन हो गए जीवन बाबू से मुलाकात नहीं हुई और पापा के यहाँ से भी कोई तार नहीं आया, क्योंकि पापा हमारे इंदौर शहर को गए हैं। तुम याद ना आया करो, याद आने से पहले आ जाया करो, याद आने से पहले आ जाया करो, तुम याद ना आया करो, तुम याद ना आया करो। चित्रकला जी। कौन? पोस्टमैन? हाँ, आप कैसे तशरीफ फरमाएं? मैं इसलिए आया हूँ, ये आपके लिए खत आया है। ओ, हमारे पापा हमारे लिए भेजा होगा खैरियत जरूर। के लिए। अच्छा, मैं चल रहा हूँ। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हे भगवान, ये क्या लिखा है? प्यारी चित्रकला, मेरे पापा जंजीरा के हमराह यानी कैद हो चुके हैं। अब क्या होगा? कहते हैं अगर चित्रकला अपने पापा की जिंदगी चाहती हो तो एक अच्छी सी दुल्हन बन करके मेरे गुफा में आ जाओ। हे भगवान, अब
मैं क्या करूं? अरे जीवन बाबू कहाँ? चित्रकला, चित्रकला बोलो जरा, हो को इतना गमगीन, और किसने आनंद चांद से लिया चांदनी छीन। क्या हो गया है? और जग में खुशी हमारी लुटती ही जा रही है। आखिर क्या हो गया कि बताओ जी। जग में खुशी हमारी अब लुटती ही जा रही है, और इसलिए पापनी ये आंसू बहा रही है। गुलफाम कुछ बता दो, क्या बात हो गई है, आंखों से इस कदर को बरसात हो रही है। आखिर क्या हो गया है? जीवन बाबू, आप जानना चाहते हैं कि कौन सा पहाड़ मुझ पर टूटा है? जी हाँ। तो लो, इस पत्र में देखो क्या लिखा है, आप पढ़ लीजिए। प्यारी चित्रकला, नमस्कार, नमस्ते। तुम्हारे पिता इस वक्त मेरी गुफा में कैद हैं। अगर तुम उनकी जिंदगी चाहती हो तो मेरी दुल्हन बनकर मेरी जो गुफा में आ जाओ। तुम्हारा चाहने वाला डाकू जंजीरा सिंह, चंबल घाटी। अब मैं क्या करूंगी? मेरे पापा। अरे तो इसमें क्या बुरा है? आखिर तुम्हारे पिताजी को उसने कैद कर लिया है तो चले जाओ, क्या बिगड़ जाएगा? कितनी आसानी से आपने कह दिया कि चित्रकला एक अच्छी दुल्हन बन करके तू जंजीरा के गुफा में चली जा। नहीं नहीं, मैंने प्रेम मोहब्बत प्यार तुमसे किया है। मैं तुम्हारी हूँ, तुम्हारे जीते जी मैं किसी के पास नहीं जा सकती हूँ। देखिए, अगर उसने बुलाया तो जाने में क्या हर्ज है, चली जाओ ना। मैं मर जाऊंगी क्यों? लेकिन मैं दुल्हन किसी की नहीं बनूंगी। तो ठीक है, मेरे पापा को बचा लो। मेरी बात को सुनिए जरा गौर से। जल्द प्यारे दुल्हनिया बनाओ मुझे, जल्द प्यारी दुल्हनिया बनाओ मुझे, लाके कपड़े और जेवर पिन्हाओ मुझे, लाके कपड़े और जेवर पिन्हाओ मुझे। यानी कि मैं अपने कपड़े तुम्हें पहनाऊं, आप हमारे रूप में चित्रकला बनकर वहां जाएंगे। जी हाँ, हमारे पापा को छुड़ा कर लाएंगे। क्यों अगर नहीं? इतना हमें चाहते हो, इतना प्रेम करते हो, तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूंगी। ठीक है ना। और लीजिए लीजिए मेरे कपड़े लीजिए लीजिए
हाथों से अच्छी बना दूं दुल्हन अपने हाथों। ये साड़ी मैंने अपने लिए मंगवाई थी, लेकिन इसमें तुम बहुत जमोगे, बहुत अच्छे लगोगे। अपने हाथों से मैं तुम्हें पहना रही हूँ, पहन लो। सुनिए, अब तो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। अच्छा, लेकिन अपना चेहरा खोल कर न जाना, चेहरे को ढके रखना, क्योंकि अगर चेहरा खुल गया ठीक है। तो राज खुल जाएगा। मैं अपना पिस्टन भी देती हूँ, जो हमारे रक्षा के लिए पापा हमें दे गए थे, वो पिस्टन तुम्हें दे रही हूँ। हाँ, रिवॉल्वर लाओ मुझे। और हाँ, मैं अपने छोटे यहाँ जो नौकर है, छोटा नौकर, उसको तुम्हें सहेली के रूप में भेजूंगी। छोटुआ, ठीक है। जरा सहेली बन करके आ जाओ। ये क्या है? वहां ताली ना बजाना, इस तरीके से एक्शन ना करना, वरना तुम लोग कैद हो जाओगे। मार डरे हिजड़ों में गिनती हो जाएगी। नहीं, डाकू लोग मार डरे। हाँ, तो हम न जी भाई। नहीं नहीं, कहना कि मैं इनकी सखी हूं, यानी सहेली। ये हमारी बहन, मैं इनकी सखी। आपका नाम? अनारकली। जी, कितना अच्छा नाम आपने चुना है। और हमारे नाम से बाबूजी जाएंगे चित्रकला बन करके, तुम अनारकली का रूप बनाओगे। तो जाओ, लेकिन होशियारी से रहना, क्योंकि एक से एक वहां डाकू हैं। ठीक ठीक, वही पूरे डाकू छके जाई है। चलो अच्छा, मैं जा रही हूँ। ठीक है, जाओ। देखिए, चलो चलते हैं होशियारी से। अंधेरिया अंधेरिया खिसकिया राजा, खिसकिया राजा, अंधेरिया खिसकिया। अंधेरिया 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 खिसकिया राजा, अंधेरिया। कमरे के अंदर पलका है बालम, कमरे के अंदर पलका है बालम, पलके के ऊपर गुजरिया, पलके के ऊपर गुजरिया खिसकिया राजा, अंधेरिया।